सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जो एनटीपीसी के आने वाले डेज में आपका एग्जाम है। जिन बच्चों का एग्जाम हुआ उन्होंने जो पेपर का लेवल बताया, जो क्वेश्चन हमारे पास भेजे, उसके आधार पर हम थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे आज कितने अटेम्प्ट हम लें। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि चार लोग आके बोलते हैं, एनालिसिस हम देखते हैं कि चार लोगों ने बोला पेपर बहुत इजी है और हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि हमें ज्यादा अटेम्प्ट करना वरना सिलेक्शन नहीं होगा। वास्तविकता कुछ और ही होती है। पेपर इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एनालिसिस किस तरीके से किस लेवल पर किया गया है। जो आप सभी ने डेटा भेजा, जिन भी बच्चों का एग्जाम हुआ, जो क्वेश्चन का लेवल देखा गया, आज उसके आधार पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप इतने क्वेश्चन तक लगभग लगभग पहुंचे वैकेंसी को देखते हुए। अगर हम बात करें किसको लेकर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को लेकर, सेफ अटेम्प्ट को लेकर हम बात करेंगे, तो आप देखिएगा सबसे पहली चीज देखिएगा, जीके जीएस से ही स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। तीन पोर्शन आपके हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको लेकर, मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना। जैसा बताया उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा भी होगा रीजनिंग का पोर्शन सबसे आसान बताया गया, उसके बाद मैथ का और जीके जीएस का कभी भी लेवल इजी रहा ही नहीं किसी भी एग्जाम में। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं, है ना। और रीजनिंग के ना तो कैलकुलेशन आ रही है, ना पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड आ रहा है। हाँ, पजल के दो चार क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। अगर आप रीजनिंग में अच्छे से करके जाते हैं, और मैथ रीजनिंग में आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है सिलेक्शन लेना है तो। अगर हम रीजनिंग में जाते हैं तो रीजनिंग में आप आराम से 28 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको नौकरी लेनी, देखिएगा आप 26 तक भी पहुंचेंगे, 25 तक भी पहुंचेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी किस पर मिलेगी ये डिपेंड करता है कि हमारा अटेम्प्ट कैसा है ना। छटनी भी तो किसी लेवल पर होगी। तो उस लेवल को अगर हम लेकर बात करें तो आप अगर आराम से 28 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं तो रीजनिंग में अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर रखिएगा, और ये आपको करना ही पड़ेगा इतनी कम वैकेंसी पर, इतनी हाई कंपटीशन में। मैथ को लेकर बात करें, मैथ कैलकुलेटिव है, ये सभी ने बताया, मैथ जो है वो कैलकुलेटिव है। अब कैलकुलेटिव है लेकिन है ट्रेंडिंग पार्ट ही। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है और आपको इसमें नंबर लेना है तो कम से भी कम आपको 26 नंबर तक, 26 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। चार क्वेश्चन आप ये मानकर चलो कि हम चार क्वेश्चन भाई या तो हमारे टाइम कम की वजह से छोड़ दिया या फिर गलती से एक आध गलत हो गया, इसमें एक्यूरेसी आप लगभग लगभग 100% बनाकर चलेंगे, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें 100% एक्यूरेसी रह सकती है। जीके जीएस में हो सकता नहीं रहे, लेकिन इसमें आपकी एक्यूरेसी 100% रह सकती है, और इसी को बनाते हुए चलेंगे। इन दोनों को ही लेकर बात करें तो हमारे पास लगभग लगभग आपके 54 क्वेश्चन इन दोनों पार्ट से तैयार होते हैं। कितने? 54 क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों पार्ट से 54 क्वेश्चन। और इसमें ही मैं ये मानता हूं इसमें आप सिंगल गलती नहीं करोगे। अब बात आती है जीके जीएस को लेकर। सबसे हार्ड अगर कोई सा पोर्शन है तो वो जीके जीएस वाला ही है। अब जीके जीएस वाला पोर्शन हार्ड है तो आप ये मानकर चलिएगा, हार्ड होते हुए भी इसमें 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपको पता होगा। अगर आप 22 क्वेश्चन तक, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 40 में से 22 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, और उसके बाद की कहानी समझिएगा। 22 के बाद आपके बचे हुए जो हमारे पास 18 क्वेश्चन हैं, और 18 क्वेश्चन में से आप ऐसे क्वेश्चन जिस पर आप 50-50 पहुंच पा रहे हैं, मतलब 50% सही 50% गलत वाले पोर्शन पर पहुंच पा रहे हैं कि हाँ ये दो ऑप्शन ठीक है, तब उस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लीजिएगा, वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर 50-50 का नहीं बन पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भैया हम 50-50 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत लेना। तो आप नॉर्मली अगर 22 क्वेश्चन भी सेफेस्ट स्कोर पे निकाल कर लेकर जाते हो, तो आप 22 यहां से निकाल कर लेकर जाते हो तो आपके लगभग लगभग 76 क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये मानता हूं अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है इन 76 क्वेश्चन में, तो आप सीबीटी 1 आराम से निकाल ले जाओ, क्योंकि सीबीटी 1 सिलेक्शन का आधार नहीं है, सिलेक्शन का आधार सीबीटी 2 है। कई गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उसके लिए 76 क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और आपको अगर एक्यूरेसी ठीक ठाक रही तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी 100% हेल्प मिलेगी आने वाले शिफ्टों के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड ही होगा, इजी नहीं होगा, ये मानकर चलिएगा। तो ये सबसे मिनिमम है। इससे मिनिमम अगर आप सोच रहे हो और ये मान रहे हो कि इतनी कम वैकेंसी में हम सिलेक्शन ले जाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप ये कह रहे हो नहीं 28 क्वेश्चन करना मामूली बात थोड़ी ना है, 26 क्वेश्चन करना मामूली बात थोड़ी ना है, 22 क्वेश्चन करना मामूली बात थोड़ी ना है। अगर मामूली बात नहीं है तो सरकारी नौकरी लेना भी मामूली बात नहीं है, ये भी आप समझिएगा। ये आपकी मजबूरी है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये आपके कम से कम इतना रेशियो मानकर चलेंगे। अगर इससे ऊपर आप जा रहे हैं तो अच्छा है, इससे नीचे जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा थोड़ी तो परेशानी आपको आएगी।
ठीक है, तो ये मानकर चलिएगा इसमें 100% एक्यूरेसी, 22 क्वेश्चन में भी 100% एक्यूरेसी रखना, लेकिन जो 18 क्वेश्चन बाद के हैं उसमें कोशिश करना 50-50% वाले पर टिक करो। वरना तो 50% अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है उस ऑप्शन को, वरना तो नेगेटिव में जाओगे प्लस नॉर्मलाइजेशन में हानि मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको बहुत समझ में आई होगी, जो मैंने एनालिसिस करने के बाद में बताया। पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये चीज मानकर चलिएगा। पेपर का लेवल हार्ड है और हार्ड ही है, ये मानकर चलिएगा। जो निकलने के बाद कहते हैं अरे बहुत इजी है, ये है वो, पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं है। ठीक है ना, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स ने हिला के रख रखा है। ठीक, तो उम्मीद है ये पोर्शन आप समझ पाए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर है, आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, और आपको किन टॉपिक से प्रॉब्लम आ रही है जिनकी अब वीडियो इस चैनल पर डाल दी जाए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं सीधा क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।